नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल में बस न्यूज़ चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, अपना आत्मबल बहुत ही मजबूत हो जाता है। तो ख़राब न्यूज़ से बिल्कुल भी घबराए ना और अच्छे न्यूज़ से उत्तेजित ना हो जाए, लेकिन इसी बीच में न्यूज़ का अपडेट सही टाइम पे पाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो गैस मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि सरल भाषा में क्या क्या इवेंट हमें देखने को मिल रहा है जिसका इम्पैक्ट सीधा स्टॉक मार्केट में होता है वो बतलाना। तो जी हाँ गैस, अभी के टाइम में कुछ अपडेट्स हमें निकल के आ रही है और धीरे धीरे जो यूएस का असली चेहरा है वो पूरे वर्ल्ड के सामने एक्सपोज होता हुआ देखने को मिल चुका है। यूएस की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, यूक्रेन को फंसा के यूएस ने जो इधर पे बाजी मारी है वो सबको पता है। बिकॉज डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बोलिए, सबसे ज़्यादा बेनिफिट यूएस को हुआ है। बिकॉज यूएस एक तलाश ही कर रहा था कि हेवी सैंक्शन रशिया पे इम्पोज हो। और दोस्तों, नेटो के तहत अगर आप देखें तो यूक्रेन अभी तक शांत होता हुआ देखने को मिल रहा है और रशिया यूक्रेन के बीच में जो पीस टॉक होने वाला है इसको लेकर मार्केट में काफ़ी उत्साह है। तो इसी बीच में गाइस, इधर पे यूएस अपना पावर का बहुत ही मिसमैनेजमेंट कर रहा है और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड के ऊपर इसका फोकस हमें देखने को मिल जा रहा है। तो जी हाँ गाइस, बहुत सारे स्टॉक्स का इससे फ़ायदा मिलने की उम्मीद है जो इंडियन इक्विटी मार्केट में एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं। तो जी हाँ गाइस, फटाफट जो न्यूज़ हैं उसको मैं डिटेल वे में समझाने की कोशिश करूँगा, पूरा चीज़ करूँगा आसान भाषा में, क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। होता है कि निफ्टी की बात की जाए, बैंक निफ्टी की बात की जाए, मिड कैप की बात की जाए, आज हमें सब में अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। रीज़न क्या था? फाइनली यूक्रेन के प्रेसिडेंट को समझ में आया कि बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं। बिकॉज रशिया को वो काउंटर दे नहीं पा रहे हैं और जिस हिसाब से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा से गई है और यहाँ पर गैस रशिया भी पीछे नहीं हट सकता। रशिया की बात की जाए तो उनको लगा था कि 3-4 दिन में ही खेल समाप्त हो जाएगा और पूरा यूक्रेन को वो कब्जा लेंगे, बट ऐसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला। और धीरे धीरे जो वॉर है 12 दिन 13 दिन स्टेंड होता हुआ देखने को मिल चुका। बट फाइनली जिस हिसाब से अभी के टाइम में वर्ल्ड क्राइसिस हमें देखने को मिल रही है, बिकॉज वो पता है कि सप्लाई चेन पूरे वर्ल्ड में उसी हिसाब से निर्भर करता है। क्रूड के प्राइस बढ़ रहे हैं, गैस की प्राइस की बात की जाए वो भी बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी की बात की जाए कोलैप्स हो रहे हैं। तो जी हाँ गैस, इन सब न्यूज़ की वजह से मार्केट में काफ़ी नेगेटिविटी थी। बट मैंने क्या बताया कि मार्केट में नेगेटिव न्यूज़ है कि डरिए बिल्कुल ही मत, लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ से उत्साहित भी मत होइए। ऑल दो अगर आप देखें तो आज हमें हेल्दी रिकवरी देखने को मिली, बट ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि आने वाले कल में क्या सस्टेनेबल होगी या फिर नहीं। और आप देखें अभी के टाइम में फुटसी की बात की जाए, सीएससी की बात की जाए, डेक्स की बात की जाए, वो सब इंडेक्स हमें 6-6% अप में देखने को मिल रहे हैं। जिस हिसाब से एसजी निफ्टी अभी के टाइम में कारोबार करता हुआ देखने को मिल रहे हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर हमारा ग्लोबल मार्केट मतलब डो जोन्स की बात की जाए वो अगर पॉजिटिव में एंड होता है, थोड़ी सी रौनक अगर होती है, तो हमें कल के दिन गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। बट कल का दिन जो इवेंट होने वाला है उसको भूलिएगा मत, बिकॉज यूपी इलेक्शन कल के दिन बहुत ही हावी हो सकता है। अगर बीजेपी के फेवर में शायद से पलड़ा भारी हुआ तो जी हाँ गैस, मार्केट में अच्छी खासी उछाल होने की संभावना है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर नहीं होता है ऑफकोर्स गिरावट भी हो सकती है। तो जी हाँ गैस, ये सब जो अपडेट है रहना बहुत ज़रूरी है। बट इसी बीच में सैंक्शन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, फटाफट उसको कवर कर लेते हैं। अब देख सकते हैं एकदम साफ साफ क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है। यूएस की बात की जाए तो भाई वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी हमें देखने को मिलती है और उनके पास सुपर पावर भी है। बिकॉज इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के साथ साथ उनके पास बहुत ट्रिमेंडस पैसे भी हमें देखने को मिलते हैं। तो जी कैसा पता है, चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है वो रशियन गवर्नमेंट के बहुत ही फेवर में देखने को मिलती है। ऑल दो बात की जाए वोटिंग के अगेंस्ट में ना ही फेवर में चाइना ने इधर पे पलड़ा झाड़ा था। बट इसी बीच में अगर आप देखें तो यूएस ने साफ साफ थ्रेटन कर दिया है किसको, चाइनीज़ चिप मेकर्स को। आपको पता है कि चिप की बात की जाए ऑफकोर्स सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट हमें देखने को मिलती है। इसके बिना लाइफ अधूरी सी हो जाती है। जो भी फ़ोन यूज़ करें, स्मार्टफोन यूज़ करें, बात की जाए लैपटॉप यूज़ करें, कोई भी डिजिटल डिवाइस यूज़ करें, वर्ल्ड वाइड में गए सेमीकंडक्टर का एक बहुत बड़ा ग्लोबल शॉर्टेज हमें देखने को मिला था। रीजन क्या था? ताइवान की बात की जाए, पैंडेमिक के बाद वो पूरा सक्सेसफुली उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से आपको पता है जितनी मोटर वाली कंपनी है उसमें काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल चुका था। के टाइम अगर आप देखें तो यूएस को छोड़ के चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी हमें देखने को मिलती है और उनको यूएस ने साफ साफ बता दिया कि अगर आपने इधर पे कोई भी रुख ऐसा जाहिर करा जो रशिया के फेवर में होगा तो मैं सीधा जितने भी चिप मेकर कंपनी हैं जो कि नेस्डेक में लिस्टिंग है या फिर वेरियस यूएस एक्सचेंजेस में, उन पे हम लोग प्रतिबंध लगाएंगे और आपको भी हम लोग डैमेज करने की कोशिश करेंगे। तो जी हाँ गैस, यहाँ पे यूएस की दादागिरी हमें देखने को मिल रही है, जिसके वजह से एक तो हम लोग ऑलरेडी एक सुपर क्राइसिस से गुजर रहे हैं जहाँ पे कमोडिटी का प्राइस आसमान को छू रहा है। और इन सब स्टेप की वजह से गैस आपको साफ साफ समझ में आ गया कि कैसे यूक्रेन तो एक बहाना था, असली झगड़ा रशिया और यूक्रेन को छोड़ के रशिया और यूएस में देखने को ज़रूर मिला है। ये तो बात हो गई चिप की। चलिए समझ में आता है कि चिप को अगर वो बैन करते हैं या फिर उसे प्रतिबंध लगाएंगे तो ऑफकोर्स ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री हमें कोलैप्स होते हुए देखने को शायद से मिल जाए। बिकॉज वर्ल्ड वाइड में को अच्छे से पता है कि अगर सेमीकंडक्टर में कोई भी थ्रेट अगर आता है, इसमें जितने भी ऑटो वाले बिजनेस है उन पर सीधा इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। और इसी बीच में को पता है कि रशियन क्रूड ऑयल पे पूरा प्रतिबंध सैंक्शन हमें हेवली इम्पोज होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो जी
गाइस फाइनली यूएस ने जो चाहा था वही कर दिखाया है। तो जी हाँ गाइस, आपको पता है कि स्विफ्ट बैन तो ऑलरेडी रशियन इकोनॉमी में काफ़ी हावी देखने को मिल रही है। वर्ल्ड की बात की जाए तो पूरा रशिया को कट डाउन अभी करते हुए देखने को मिल रहा है। और रशिया ने ऑफकोर्स 13 कंट्री जो कि बहुत बड़ा इंपोर्टर हमें देखने को मिलती है रशिया के साइड से। तो ऑफकोर्स गाइस उधर पे ऑफकोर्स चाइना भी लिस्ट में हमें देखने को मिलती है। और इन सब पे भी आने वाले कल में एक शॉर्टेज की उम्मीद हो सकती है अगर सैंक्शन हैवी इम्पोज होता है। तब अच्छे से पता है कि वर्ल्ड वाइड में एक हमें जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ही ह्यूज देखने को मिलेगा। और जिस हिसाब से अभी के टाइम में क्रूड एक जीवन का सामान हमें देखने को मिलता है, उसमें भी हमें गगनचुंबी जो उछाल है वो देखने को मिल सकती है। अच्छी बात तो ये है कि जैसे ही न्यूज़ आई कि रशिया यूक्रेन में जो समझौता है वो आने वाले कल में हो सकता है और फाइनली जो नेटो मेंबरशिप है उसको लेके यूक्रेन ने क्या कर दिया, विड्रॉल कर दिया। तो जी गैस अपने आप में ये बहुत ही पॉजिटिव बात है। और इसीलिए जो ब्रेंट क्रूड अभी के टाइम में आसमान को छू रहा था 140-45 के आसपास पहुंच चुका था, अभी के टाइम में हमें 120 के आसपास देखने को मिल चुका है। तो जी गैस मुझे ऐसा लगता है कि $100 के ऊपर भी अगर ये ब्रेंट ट्रेड करता है तो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं होगी, बिकॉज इससे हमें आपको कोई भी सामान बहुत ही महंगे भाव पे खरीदनी पड़ सकती है। तो जी गैस ये देखना बनता है कि रशियन जो इंपोर्ट पे ऑफकोर्स जो बैन देखने को मिल रहा है, तो रशिया कौन कौन सी कंट्री को ढूंढेगी और खोज के उन सब पे निर्यात करेगी। बिकॉज आपको पता है कि ग्लोबल सप्लायर में रशिया भी एक बहुत बड़ा नाम देखने को मिलता है। और यही रीज़न की वजह से गैस पूरे वर्ल्ड वाइड में अभी के टाइम एक संकट देखने को ज़रूर मिल चुका है। बस वॉर को लेकर जो पॉजिटिव न्यूज़ आई थी वो तो एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिली। बट यस अभी भी कैसे अगर आप खतरा देखें तो ये पर टला नहीं है। आई होप फॉर द बेस्ट कि ब्रेंट क्रूड में अगर तेज़ी नहीं अगर गिरावट होती है ये बहुत ही अच्छा संकेत होगा। और उसको छोड़ के जैसे कि मैंने बताया कि अभी के टाइम में जो डोमेस्टिक न्यूज़ हैं, यूपी इलेक्शन हो गए, उसके बाद फिर जो कमेंट्री करेगा, इन सब पे भी कैसे आपको ज़रूर फोकस करना है। इन सब से को डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा आप इन सब न्यूज़ की मदद से आप आराम से देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स में इसका बेनिफिट और कौन कौन से स्टॉक में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। कुछ और बताया कि चिप मेकर की बात की जाए, टाटा एलेक्सी उसमें एक अच्छा खासा नाम देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स कोई भी चिप मेकिंग कंपनी अपने आप को बहुत बड़ी कंपनी बनाती है तो उसके लिए चाहिए टेक्नोलॉजी। आपको बताया इसके टाटा एलेक्सी की बात की जाए, इनके पीछे टाटा ग्रुप का नाम देखने को मिलता है। टाटा ग्रुप ने बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया था। तो मैं कैसे इधर पे एक प्रश्न पूछूंगा कि सेमीकंडक्टर को लेके टाटा ग्रुप ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने का प्लान किया था। आप चाहिए तो गूगल करिए और थोड़ा सा जो करेक्ट आंसर बताइएगा। तो जी गाइस इधर पर अगर आप देखें तो बहुत बड़ा जो हेवी निवेश है वो आने वाले कल में टाटा एलेक्सी को बहुत बेनिफिट दे सकता है। और इसीलिए अगर आप देखें तो टाटा एलेक्सी पूरे आईटी स्टॉक्स में बहुत ही कम गिरता हुआ देखने को मिला। और आज भी रिकवरी की बात की तो हमें 7% का इंट्राडे हाई लगता हुआ देखने को जरूर मिल चुका है। बीच में टूट के ये 6000 के आसपास भी आया था और उसके बाद क्या हुआ, सडन रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी है। तो मेरे हिसाब से गाइस इन सब कंपनी को ऑफकोर्स बेनिफिट मिल सकता है अगर इधर पे सैंक्शन इम्पोज होता है उन सब कंपनी पे जो चिप को मेक करती है। तो इन सब का बेनिफिट कौन लेगा? ऑफकोर्स यही सब कंपनी जो मेक इन इंडिया में काम करती है। बट मेरे हिसाब से गाइस इस लेवल पे मैं टाटा एलेक्सी में निवेश करने की राय आपको भी दूंगा नहीं। बट यस आप इसको ट्रैक करें, कभी भी ये सब स्टॉक में गिरावट होती है 10% 15%, आप इसमें एसआईपी आराम से कर सकते हैं। गैस ये सब न्यूज़ आई। मॉस चिप की बात की जाए उसमें तो हमें अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल चुका है। ये भी एक ऐसी कंपनी है जो हाईली रिस्की है बट रिवॉर्डिंग भी है। अगर सेमीकंडक्टर इंडियन गवर्नमेंट ऑफकोर्स जो प्लान किए हैं जो 76,000 करोड़ के आसपास इतना बड़ा जो निवेश है वो अगर आता है तो इन सब कंपनी को बेनिफिट हो सकता है। अगर आप देखें लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न इसमें बहुत ही फर्टाइल मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, कभी अप तो कभी डाउन। तो इन सब में मैं रिसर्च कर रहा हूँ बट मेरे हिसाब से एक और भी कंपनी है जिसको आप ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। इन सब में मैं निवेश किराए तो दे नहीं रहा हूँ बट यस अपना चाहें तो विश लिस्ट में, ट्रैक लिस्ट में इन सब कंपनी को आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं। तो बात की जाए एएसएम टेक्नोलॉजीज, ये भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हुए देखने को मिलती है। और इन सब में भी आने वाले कल में अच्छी खासी उछाल हो सकती है अगर कोई भी ऐसा इम्पैक्ट अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में होता है। बिकॉज यही सब कंपनी जो आत्मनिर्भर भारत है उसको सपोर्ट करती है। तो जी ऐसी कंपनी थोड़ी सी मुझे ठीक ठाक दिखाई पड़ती है, आप इसको ज़्यादा ट्रैक कर सकते हैं। निवेश की राय मैं दे नहीं रहा हूँ बिकॉज टाटा एलेक्सी एक अच्छी खासी मल्टीबैगर स्टॉक बन चुका है, तो उस पर आप चाहें तो फोकस आराम से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से गैस कल अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो शायद से मार्केट इसको लेके थोड़ा पॉजिटिव शेयर करे। बट मैंने क्या बताया कि नेगेटिव न्यूज़ से डरे बिल्कुल भी ना और पॉजिटिव न्यूज़ से उत्तेजित में ना हो जाए। कल अगर मार्केट गिर गया तो ऑफकोर्स आपके पास पैसे होने चाहिए कि अच्छे स्टॉक को सही भाव पे उठाया जाए। बट मेरे हिसाब से जो भी के टाइम में मनमानी यूएस कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के सामने एक्सपोज हो चुका है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले कल में जो पल रहा है वो सुलझ जाए। बिकॉज जितना दोस्तों ये स्ट्रेच होगा उतना ही हमें कॉमोडिटी के प्राइस में उछाल देखने को मिलेगी। और इस हाइपर इन्फ्लेशन में मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से फेड को जो इंटरेस्ट रेट हाइक है उस पर थोड़ा सा गौर देना चाहिए। और जैसे ही इंटरेस्ट रेट हाइक होगा आप देख लीजिएगा जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है धीरे धीरे हमें कम होता हुआ देखने को मिल सकता है।
इन सब पे फोकस करिए। इन सब न्यूज़ का अपडेट होना अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका क्या व्यू है इस न्यूज़ को लेके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।